नमस्कार, स्वागत है सभी का आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से साक्षात्कार, इंटरव्यू और टीजीटी, पीजीटी, एलटी इत्यादि जितने भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इस चैनल से तैयारी करवाई जाती है। तो इस समय आपका इंटरव्यू डेट आप लोग जानते हैं आ चुका है, जिसका डेट भी घोषित है 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक, यानी 21 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक है। इसी बीच आपका इंटरव्यू होना है, जिसमें से आपके हिंदी विषय के जो है साक्षात्कार या इंटरव्यू की तैयारी मैं पिछली बार 2016 में भी करवा रहा था, और इस बार भी जो बचे हुए 2-4-10 दिन है उसमें आप देख लीजिए किस तरह से आपको देना है इंटरव्यू। क्योंकि समय कम है इसलिए कम वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए और कैसे कैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाता है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब की बार आपको 4 मिनट में 5 मिनट में परखा जाएगा आपकी योग्यता। तो चलिए प्रश्न कैसे पूछते हैं वो लेकर हम आपके लिए आए हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो पहला प्रश्न कैसे पूछेंगे आपसे, पिछली बार जो पूछा जा रहा था प्रश्न आपके इसी तरह से पूछे जा रहे थे। कैसे पूछा जा रहा था कि सबसे पहले आपसे पूछेंगे, जब आप गेट के अंदर जाएंगे उनसे बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं कम इन सर। तो आप जब अंदर जाके कुर्सी बैठेंगे, जब आपको बैठने के लिए बोलें तभी आप कुर्सी पर बैठिए, ठीक है। वहाँ से ऑर्डर मिलेगा, बैठ जाइए। तो आप आराम से कुर्सी बैठिए और इसके बाद जो आपको पर्ची मिलती है वो आप उनको दे देना है। इसके बाद वहाँ से प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले आपसे बातचीत होने के बाद कुछ बातचीत होगी ही नहीं, सीधे आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आप कहाँ से आए हुए हैं। तो आपका जो जवाब होगा, जहाँ से जिस ज़िले से आए होंगे आप उसको बताएंगे हम इस ज़िले से आए हुए हैं, तो आपको बता देना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, चेहरे पर एकदम बिल्कुल हल्की मुस्कान होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि वहाँ गए हो तो जैसे आपको अभी शेर वहाँ से निकल जाएगा और आप डर जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको है। जितने भी पीजीटी हुए हैं ज़्यादातर सब लोग बिल्कुल 1-2 इंटरव्यू दिए होंगे, कुछ लोग ही नए होंगे। तो जो नए वाले हैं बिल्कुल ना डरें, और जो पुराने वाले हो सब समझ चुके हैं कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। बस आपको वहाँ उपस्थित दर्ज कराना है बस, और आपकी तैयारी जो है वो आपको नंबर दिलाएगी। एक सीट आपको सुनिश्चित करना है। तो जो जहाँ से आप आएंगे उसके बारे में थोड़ा तैयारी कर लीजिए। जिस ज़िले के हो, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, हरदोई, कहीं भी ज़िले के हो तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भौगोलिक स्थिति क्या है, पूछ सकते हैं आपकी वहाँ क्या प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपसे भी प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए फिर तुरंत उनके मन में क्या क्या विचार चलता है। ज़्यादा प्रश्न आपसे अब की बार नहीं पूछा जाएगा, पूछ भी सकते हैं, 5 मिनट में सब पूछ लेते हैं कि प्रश्नातक में मुख्य कवि के रूप में कौन थे। आपके प्रश्नातक में मुख्य कवि के रूप में जरूर कोई होंगे, सूरदास, कबीरदास, तुलसी, जायसी इत्यादि कोई भी होंगे। तो उनको बढ़िया से पढ़ लीजिए कौन कौन से कवि किसको लिया गया था। कबीरदास को अगर लिए कबीरदास को पढ़िए, सूरदास लिए सूरदास, जायसी लिए जायसी पढ़िए, तुलसी लिए तुलसी पढ़िए, रहीम रस खान जो भी होंगे आपके यहाँ उसको बढ़िया से आप तैयारी करके जाइएगा। और आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने कौन कौन विषय लिया, तो आप बताएंगे 3-4 विषय, तो उसके नाम तैयार कर लीजिएगा। कभी पूछ लेते हैं अच्छा बताइए कौन कौन विषय था, आपको बताना है, ठीक। इसके बाद मान लो आपने बता दिया, मुख्य कवि के रूप में बता दिए, तो आपके मुंह से निकल गया कि हमने मलिक मोहम्मद जायसी को लिया था। चलिए तब जायसी पे तुरंत फटाफट जायसी जिसको बताएंगे उसी पे प्रश्न बनते चले जाएंगे। चलिए जायसी की कोई विशेषता बताइए, तो जायसी की बहुत विशेषता आप लोग जान ही रहे हैं। फिर इसके बाद वहाँ से निकले विशेषता के बाद फिर जायसी की को किस रचना पर क्या प्रसिद्धि मिली, तो ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं, तो आपको भी बताना है। ये सब प्रश्न आप पढ़े हुए हैं, और जो कम समय में पढ़ के और इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुआ है उनके लिए थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से जायसी कबीर सबको नहीं पढ़े होंगे। तो ध्यान से देख लें, पद्मावत के किस खंड में नागमती वियोग का वर्णन दिखाया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तरह तरह के आपके हिसाब से प्रश्न बनाते चले जाएंगे। जायसी का प्रमुख अलंकार कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जायसी की कोई एक पंक्तियाँ सुनाइए, ठीक है, तो पंक्तियाँ सुनाइए तो आप सुना सकते हैं। पद्माओं की कोई पंक्तियाँ देखिए, यानी कि लिखा गया है। खड़ी बोली का क्षेत्र बताइए, तो आप खड़ी बोली का क्षेत्र बता सकते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। थोड़ा बोली आप तैयारी कर लीजिएगा। बिहारी सत्साई की टीका फारसी में किसने लिखी, तो बिहारी सत्साई पे कम से कम 50-100 से अधिक टीका लिखा गए हैं, यानी 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। तो आप जान सकते हैं फारसी में किसने लिखा, खड़ी बोली में किसने लिखा, ठीक है। तो ये सब आपको तैयार करें। सत्साई का तत्सम क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, सत्साई और सप्तसती होता है। सभी संचारी भावों के नाम बताइए,
ऐसे प्रश्न पिछली बार पीजीटी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए, सभी संचारी भावों के नाम बताइए। तो संचारी भाव हमें लग रहा है कि ज़्यादातर 85 का 95 ले सकते हैं। कितने लोग हैं, लगभग किसी का तैयार नहीं रहता। वो सुना देंगे लेकिन समय लगेगा उनको, लेकिन वहाँ 2 मिनट के अंदर सुनाना है। जितने भी उसमें आएंगे, चिंता, गर्व, दर्प, विस्मृत, स्मृत, जो भी कुछ होगा तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। अगर आप बता ले जाते हैं 15-20 तब भी ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। मान लो इलाहाबाद में आप गए हुए हैं तो 1-2 प्रश्न वहाँ से जीएस वाला भी हो सकता है आपसे, एक एक्सपर्ट रहेंगे। और इसके बाद एक वहाँ अन्य विषय के लिए रहते हैं। इलाहाबाद कितने जनपद से लगा हुआ है, थोड़ा इसको देख लीजिए, इलाहाबाद कितने जनपद से लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रश्न या पूछ सकते हैं इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब पड़ गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा बना लेना है। और बिल्कुल आपसे बस इतना प्रश्न आपको हम ज़्यादा बता दिए हैं, इससे कम ही पूछा जाएगा। ये पिछली बार की बात बता रहा हूँ, पिछली बार में ऐसे पूछा जा रहा था आपसे इंटरव्यू में पीजीटी के लिए। और आप बहुत अंदर से अगर तैयारी करेंगे तब भी ऊपर से पूछ लेंगे, तब सीधे पूछ लेंगे। चलिए अलंकार बता देंगे, आदिकाल की विशेषताएँ बताइए, या भक्तिकाल की विशेषताएँ बताइए, या सीधे पूछ लेंगे चलो निराला के उपन्यास बताइए। अब आपने बहुत रचना पढ़ा होगा लेकिन सोचेंगे उपन्यास कौन कौन है। ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा ध्यान से देना है। ठीक है, चलिए रामचंद्र शुक्ल की कौन सा रचना है जो कहानी है, पढ़े होंगे बहुत उनकी रचना है, लेकिन अब पता नहीं कहानी कौन है। तो ये सब प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, तो इंटरव्यू आपका बढ़िया जाएगा। सबका भी इंटरव्यू जितने लोग का है वो सब बढ़िया से तैयारी करें और अपने अपने एक सीट को सुरक्षित करें। तो इसी तरह से हम आपको जितने दिन बचे हैं, शेष 8-9 दिन जो बचे हैं, और इसके बाद जैसे भी इंटरव्यू होगा कॉलिंग, यानी इंटरव्यू जिसे 21 को होगा उसका भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्या क्या आज पूछा गया। तो जिनका भी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को होगा तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कितनी देर बैठा रहे हैं, किस तरह से जाना है, कैसे जाना है, ये सब। एक बात और इससे ज़्यादा मुख्य चीज़ होगी आपके कागजात, जितने भी डिग्री हैं आपको साथ में लेके पूरा जाना है, उसमें से कोई कमी ना होने पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। पता लगे आधार आपने लगाया था, आधार घर पे भूल गए, और आपका घर मान लीजिए आजमगढ़ है, अब वहाँ से कैसे मिलेगा। तो ये समस्या बहुत लोग के पास सामने खड़ी हो जाती है। जबकि डिग्री जितने भी हैं उसको 3 बार चेक करके आप उसको पास में रखे रहिए। ठीक है, और वहाँ समय से पहुँचिए, 7 बजे से 12 बजे तक है, फिर 12 बजे से 4 बजे तक जो भी कुछ है। और रिजल्ट की बात करें, जो टीजीटी का रिजल्ट है, और मान चलिए पीजीटी का इंटरव्यू समाप्त होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। अब बीच में बिल्कुल आस ना लगाएं कि हम हिंदी का टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, आएगा नहीं। मान चलिए अगर देता भी है तो 28 के पहले नहीं देगा। इसमें भी कुछ रीज़न है, इसलिए 28 के पहले नहीं देगा। आप लोग समझ रहे हैं क्या रीज़न है, क्यों नहीं देगा। ठीक है, बाकी हम आपको प्रत्येक दिन बताते रहेंगे, आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।